अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल मूंग की दाल बनाने की रेसिपी। मसालादार मूंग की दाल आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल खुश्क वाली और जो ड्राई मूंग की दाल होती है, बहुत इजी वे है। वीडियो का आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया था प्याज, जो कि एक बड़े साइज़ का था, और मैंने बस इसे रफली चॉप कर लिया था। आधा कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन आपने मीडियम आंच पे इसे फ्राई करना है और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इसे ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा ओवर इसे फ्राई नहीं करेंगे। और इस दौरान आपने जो स्पून है वो मुसलसल हिलाते जाना है। और यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे। और यहाँ पर इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया अदरक का पेस्ट, और साथ ही मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और इसमें मैंने एक चिकन क्यूब ऐड की है ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और साथ मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला जो चीज़ें हैं वो नीचे ना लगे। और स्पाइसी से इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और हाफ़ टी स्पून के बराबर आपने इसमें नमक ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन क्यूब होती है उसमें नमक होता है। तो इस तरह अगर आप फ़ौरन से ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी जो इसमें नमक ज़्यादा हो सकता है। तो बस इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। और तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने योगर्ट के यूज़ किया। अगर आपके पास टमाटर है आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पर मूंग की दाल जो बना रहे हैं उसे मैंने तकरीबन 1 पाव मूंग की दाल ली थी, और मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने पानी में, साफ़ पानी में भिगो दिया था ताकि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मूंग की दाल थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, और अभी जो पानी है इसे हम वेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया। और अब जो दाल हमने भिगो कर रखी हुई थी उसका पानी मैंने निकाल दिया था, और तमाम दाल जो है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसे कवर करके आपने बिल्कुल मीडियम आंच पर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने रख देना है। और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था। तो यहाँ पर अभी दाल जो है थोड़ी सी कच्ची है, यानी कि हमने 1 कप इसमें पानी ऐड किया था। यहाँ पर आधा कप जो मैं पानी और इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर आधा कप पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद दोबारा इसे मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट दूंगी। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रखना है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए थे, और हमारी दाल जो है यहाँ पर काफ़ी हद तक गल चुकी है, आलमोस्ट डन हो गई है। और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। मज़ीद मैं इसे 1 से 2 मिनट दूंगी। तो 1 से 2 मिनट के बाद हमारी जो यहाँ पर मूंग की दाल है, खुश्क वाली साबुत मूंग की दाल, वो यहाँ पर तैयार हो गई है। और बस इसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी यहाँ पर गुली नहीं है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो बस इसे मैं अब डिश आउट कर लेती हूँ। तो मूंग की दाल को मैंने डिश आउट कर लिया था, और मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया यहाँ पर सब्ज़ मिर्चों के साथ, लेमन के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खुशबूदार जो है दाल तैयार हो गई। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से गर्म मसाला इसमें डाल दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू भी आ रही है, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।